हैं बड़ी खबर के साथ जो कि सागर से आ रही है। एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह की नाराजगी सामने आई है। गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान ये नाराजगी साफ तौर पर दिखाई भी दी। सीएम की मौजूदगी में भूपेंद्र सिंह की नाराजगी दिखाई दी है, उनके एक्शन से दिखाई दी है। मंच पर भूपेंद्र सिंह से अपना स्वागत नहीं करवाया भूपेंद्र सिंह ने। ये जो उन्होंने किया है उससे कहीं ना कहीं ये झलक रहा है कि वो नाराज अभी भी हैं। भूपेंद्र सिंह मंच पर गुलदस्ता लेने से इनकार करते हुए दिखाई दिए। नगर निगम कमिश्नर के हाथों गुलदस्ता उन्होंने नहीं लिया। बार बार आग्रह पर भी गुलदस्ता लेकर सीएम को दिया। मंच पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। मंच पर गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव भी मौजूद थे। देखिए तस्वीरें किस तरह से, देखिए हाथ से इशारा कर रहे हैं वो कि आगे दो, और आगे जो है फिर वो गुलदस्ता ले जाया गया, लेकिन गुलदस्ता उनको देने के लिए कहा गया था। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी वो नाराजगी, वो गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गोविंद सिंह राजपूत भी दिखाई दिए और लेकिन इस मौके पर देखिए आप तस्वीरें आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। उन्होंने स्वागत किया यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी का, लेकिन देखिए भूपेंद्र सिंह नाराज बैठे हुए दिखाई दिए। देखिए एक बार फिर से देखिए तस्वीरें, उनको गुलदस्ता देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्होंने हाथ से इशारा किया कि आगे दीजिए। मुख्यमंत्री की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि आगे इस गुलदस्ते को आगे बढ़ाइए। तीखे बयानों को लेकर मंत्री, पूर्व मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, जो कि चर्चा में हैं। कई मौकों पर भूपेंद्र सिंह की ये नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, वो दिख चुकी है। और इस बार भी देखिए ये कार्यक्रम चल रहा था सागर में, गौरव दिवस का ये कार्यक्रम था, और जैसे ही उनके पास ये लेकर आए गुलदस्ता देने के लिए, पहले तो वो मना करते रहे। तो तस्वीरें आपने देखी, रूठे रूठे भूपेंद्र दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, और किस तरह से उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी। हम लोग इस नाराजगी को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। हालांकि मंच पर भी मुख्यमंत्री मौजूद थे, पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। तमाम लोगों के बीच में उन्होंने गुलदस्ता लेने से इनकार किया। कहीं ना कहीं वो एक नाराजगी का भाव स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये एक बड़े लंबे समय से ये अदावत चली आ रही है, अंदर ही अंदर खाने, और कई बार वो चर्चाओं में भी दिखाई दी और यहाँ इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, आखिरकार कब दूर होगी उनकी नाराजगी, क्योंकि ये लगातार हम कई बार देख चुके हैं, कई मौकों पर देख चुके हैं। ये तो मौका ऐसा था जब पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे, ऐसे समय में वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम जो तस्वीरें हैं, ये नाराजगी वो कैमरे में भी कैद हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर खासकर बुंदेलखंड में कुछ नेताओं के विवाद कहे इसको, या जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनको लेकर कहे कि पुराने जो खाटी लीडर है वो कुछ नाराज है। वजह यही भी है कि जैसा कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कुछ बयान भी देखने को मिले पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ से कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो जिन्हें कलदार कार्यकर्ता कहते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अफसर उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। और पूर्व जो वर्तमान मंत्री है गोविंद सिंह पर भी कई तरह के आरोप है, हालांकि नाम लेकर आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन ये देखने को मिलता रहता है। पर आज गौरव सम्मान का मौका था, तमाम सारे नेता वहां मौजूद थे, चाहे मुख्यमंत्री हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी हो, सभी मौजूद थे। ऐसे में उनके सम्मान करने के लिए जब गुलदस्ता बुके बुलाया, जैसा आप भी दिखा रहे हैं तस्वीरों को, तो नहीं लिया। तो अब इसके मायने तो गहरे निकाले जा सकते। कहीं ना कहीं फिर एक बार भूपेंद्र सिंह जी की तल्खी दिखाई दी है। अब इसके पीछे वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या जिस तरह से उनके साथ या बाकी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता या पुराने नए कार्यकर्ता दोनों को मिलकर जो सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा, उसको लेकर उनकी नाराजगी है, तो ये बात चल रही है। आज बीडी शर्मा से भी इसका सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था पार्टी पुरम है, ये भारतीय जनता पार्टी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर तल्खी दिखी है, तो इसके मायने भी निकाले जा सकते हैं और आगे किस तरह की राजनीति बुंदेलखंड की दिखाई दे रही है उसको भी समझा जा सकता है। बिल्कुल निश्चित ही, और तस्वीरें यही कुछ बयां भी करती है, मायने भी निकाले जाएंगे। लेकिन ये तो बात सही है कि कलदार का क्या, और ये तमाम चीज़ें फिर एक बार मुद्दा बनकर सामने आ जाती है। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी है, यहाँ संगठन इतना अच्छा है कि सब कुछ सामान्य हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत